गुड इवनिंग। आज मैं अपने सहयोगी जो कि बच्चों के लिए जो बीपीएससी का इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं उनको एक तरह से ऑनरेरीज उनको सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ कुणाल जी हैं, जो बीपीएससी 56, 59 के बिहार फाइनेंस सर्विस के सेलेक्टेड हैं और यहाँ पर ही दिल्ली में ही डेपुटेशन पे पोस्टेड हैं। तो सर को मैं जब भी निवेदन करता हूँ कि बच्चों का मार्गदर्शन के लिए कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत, जब दिल्ली में आप हैं और दिल्ली में बिहार के बच्चे हैं तो इनका कुछ इनको 2-4 शब्द जो आपके एक्सपीरियंस हैं उससे अवगत कराते रहिए। तो इसलिए कुणाल जी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं कि जो पीछे 2 दिन इंटरव्यू हुआ 9 और 10 तारीख को, उस इंटरव्यू से जो बच्चों का जो टेस्टिमोनियल्स आया, जो जहाँ पे आईएएस के बच्चे जो बीपीएससी में इंटरव्यू दिए हैं उनका जो टेस्टिमोनियल्स आया उसमें जनरली 12 से 15 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है। तो मेरा बस यही कुणाल जी से ये एक प्रश्न मैं पहले पूछ लेता हूँ, फिर इनका जो जवाब होगा और उसके बाद फिर मैं अपना भी इस 12 से 15 मिनट का जो बीपीएससी में इंटरव्यू चल रहा है और जो हमारे पास अभी मोबाइल पे वो जो कुछ क्वेश्चन का जो बच्चों ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने जो लिख करके भेजा है वो मेरे सामने है। तो उसके बेस पर मैं भी अपना कुछ ओपिनियन ज़रूर दूंगा कि आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख का जो बीपीएससी में इंटरव्यू होने वाला है जिन कैंडिडेट्स का, उनके लिए। तो कुणाल जी, ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन का इंटरव्यू हो रहा है इसके लिए बीपीएससी का मतलब इंटरव्यू जो देने वाले बच्चे हैं उनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए? देखिए, आप लोग अभी 10 से 12 मिनट में बहुत कुछ आपसे बहुत इन डेप्थ सवाल तो पूछे नहीं जाएंगे, बहुत बेसिक नॉर्मल लेवल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे कि आप अपने सबसे पहले जो आपको देखना है वो है ग्रेजुएशन का आपका सब्जेक्ट है, उसके बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ऑप्शनल से भी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि वो ऑप्शनल क्या है, कैसे उसमें पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, ऑप्शनल की थोड़ी सी जानकारी। और इसके साथ साथ हॉबी अगर आपकी कुछ है तो उसके बारे में भी बेसिक जानकारी, करंट अफेयर्स, ये सब आप इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इसको 4 फील्ड में बांट देते हैं और प्रत्येक से 4-4 प्रश्न भी आप अगर कर लीजिए तो 15 से 16 सवाल हो जाते हैं और 15 से 16 सवाल पूछने और आंसर देने में आपका 10 से 12 मिनट निकल जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप बेसिक बातों को बिल्कुल ध्यान में रखें, बेसिक बातों को बिल्कुल कंठस्थ कर लें और जवाब भी एक तरह से आप तैयार कर लें कि इस तरह के सवाल मेरे से पूछे जाएंगे और इस तरह का जवाब मुझे देना है। अगर गैप ईयर है तो गैप ईयर की भी आप तैयारी कर लें, गैप ईयर पे प्रश्न पूछा जा रहा है। और करंट अफेयर्स में जो भी अभी इवेंट हो रहा है, जैसे वर्ल्ड कप का इवेंट हो रहा है या एशियन गेम्स हुए या अभी जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इन सब पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन सब की आप तैयारी कर लें तो आपके लिए 10 से 12 मिनट निकालना बहुत आसान हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो कुणाल जी ने जो बताया उसी का जो एक दूसरा पार्ट है वो मैं भी अपना ओपिनियन उस पर देना चाहूँगा। उसमें ये है कि ये जो कुणाल जी ने बताया वो तो बिल्कुल कंपलसरी पार्ट है। जो 12 से 15 मिनट का जो इंटरव्यू चलेगा उसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये जो सर ने बताया कि आप उस पर फोकस करिए, उसका प्रिपरेशन करिए। लेकिन मैं उससे के साथ कुछ और जो बातें हैं वो बातें भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरे पास टेस्टिमोनियल्स में यहाँ पे पड़ा हुआ है। जैसे जनरली जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं तो आपसे वो जिस तरह से हम लोग यहाँ आईएएस में जो पैनल में लोग होते हैं, एक आदमी उसमें से इंटरव्यू को बिल्डअप करता है और उसमें सबसे पहले पूछता है कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, ठीक है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद आपका हॉबी क्या है, आपके पोस्ट प्रायोरिटी क्या है। इस तरह के मैंने आपके इंटरव्यू को आप ही से पूछ करके एक बिल्डअप किया जाता है और फिर उस पर अलग अलग मेंबर्स वो सारे जो सेक्शंस आपसे पूछे गए, जो इन्फॉर्मेशन आपसे लिया गया, उस पर आपसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। अब यह है कि स्वाभाविक रूप से आप जब से रिजल्ट आया है तब से या उसके पहले से आप ये जो कोर कंपोनेंट्स है जो कुणाल जी ने कहा उसकी तैयारी आपने अच्छे से किया होगा, आगे आप करेंगे भी जो भी आपका इंटरव्यू डेट है उसके अनुसार। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस शॉर्ट ड्यूरेशन के इंटरव्यू में जो मेरा अपना ओपिनियन कहता है कि इसमें ऑब्जर्वेशन पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा बनिस्पत की क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में। ऑब्जर्वेशन पार्ट के 3 पार्ट हैं ऑब्जर्वेशन वाले में। एक है कि आप बोर्ड में जब इंटर करते हैं, बैठते हैं, बोर्ड के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें आप कितना शिष्टाचार, कितने आप एटिकेट फॉलो करते हैं।
ठीक है, आप कितने शिष्ट तरीके से, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेसी में जाकर के डीएम साहब और उसके नीचे जो लोग होंगे उनके बीच में आपको जाकर एडजस्ट होना है, तो आप कितने इस हायरार्की में कितने अच्छे से आप एडजस्ट कर पाएंगे, वो आपके शिष्ट व्यवहार पर डिपेंड करता है, आपके एटिकेट पर डिपेंड करता है। दूसरा जो सेकंड पार्ट बोर्ड आपसे इस ड्यूरेशन 10-12 मिनट के ड्यूरेशन में जो आपसे देखेगा वो होगा आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आपके पर्सनालिटी में कोई एरोगेंस है क्या। एरोगेंस मतलब आने में आप आए, खड़े हुए कुर्सी के सामने और पॉकेट में आपने हाथ डाल दिया, ठीक है। अब स्वाभाविक रूप से ये बहुत अच्छा गेस्चर नहीं है। आपने गुड मॉर्निंग के बदले गुड इवनिंग बोल दिया, गुड इवनिंग के बदले गुड मॉर्निंग बोल दिया, ये चीज़ें, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और छाती पर हाथ रख रहे हैं, ये सब बातें, ये एक तरह से ये अच्छी बात, अच्छे प्रैक्टिस नहीं है ये। तो उसमें दो बातें हमने कही कि एक जो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको अपनी पर्सनालिटी को बोर्ड के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं आप, दो पार्ट से। कौन कौन से? एक शिष्टाचार और दूसरा जो एटीट्यूड है, आपके व्यवहार में किसी भी लेवल पर एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए, ना बोल करके ना व्यवहार से। और तीसरा पार्ट उसमें से ये आता है कि फिर आप जब आंसर दे रहे हैं, अब क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू हुआ और क्वेश्चन आंसर के सेशन में ऐसे इस कम ड्यूरेशन के टाइम पे अगर आप टाइम कंज्यूम करेंगे किसी आंसर को, आपको कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपको उसका जवाब नहीं आता है और फिर आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी बोल दीजिए, ये सॉरी बोलने से आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी, कहा जाए कि पर्सनालिटी का ट्रेट है ये, कि आप इतने फेयर हैं और इतने ऑनेस्ट हैं कि किसी चीज़ का जवाब आपको नहीं आता है तो आप उसको रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और इससे बोर्ड का रिस्पेक्ट भी, बोर्ड को भी कभी ईगो सेटिस्फाई होगा कि देखो हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कैंडिडेट जवाब नहीं दे पाए। अगर क्वेश्चन पूछा गया और उसको आपने लपेट दिया तो इससे ना तो आपको कोई फायदा मिलने वाला है, उल्टा पर्सनालिटी का निगेटिव पार्ट होगा, और तीसरा बोर्ड का ईगो भी आपने सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये मेरा मानना ये है कि ये तीन बातों पे जरूर ध्यान रखेंगे इस शॉर्ट ड्यूरेशन के इंटरव्यू में। एक पार्ट होगा कौन सा, जो एटिकेट है, शिष्टाचार। दूसरा हमने पहले भी बता रखा है, मॉक इंटरव्यू और बाकी जगह बता रखा है कि शिष्टाचार के दो, आप मान लीजिए एक बार होता है कि डर के इसलिए चूंकि ये 12 से 15 मिनट के टाइम में आपका भविष्य तय हो जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने 90 नंबर आपको दिया तो 100% आपका रोल नंबर रहेगा रिजल्ट में, क्योंकि 85 प्लस अगर दे देते हैं वो, तो आपका कितना भी कट ऑफ गया हो, कट ऑफ पे अगर हैं तो कट ऑफ पे आप जरूर सिलेक्शन पा जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आपका जो ये से, चाहे डर के चाहे वो अपने संस्कार से आपको उनका आदर करना ही करना है, प्लस आपके व्यवहार में, और वो आपको इतना बड़ा आपके भविष्य का निर्णय करने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या एरोगेंस दिखाना है, उनके साथ तो आपको खुशी खुशी रहना चाहिए। जो हम लोग पटना में एक मॉक इंटरव्यू ले रहे थे मौर्या होटल में, तो उसमें एक बच्ची आई, उसके चेहरे पे पूरा हमने देखा कि वो जैसे ऐसा लग रहा था, जी हाँ जी, माने ऐसे मैकेनिकल टाइप के कि बाद में तो हम लोग डर गए। जब इंटरव्यू खत्म हुआ हमने कहा कि बेटा इस तरीके से तो आपका तो हो ही नहीं सकता, आप कैसे, क्योंकि आपका जो पोस्ट है वो तो पब्लिक रिलेशन का पोस्ट है, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, और आपका इस तरह का र्यूड, इस तरह का ड्राई अगर आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन होगा, तो इससे तो बोर्ड के अंदर में 12-15 मिनट का सिचुएशन बहुत निगेटिव हो जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप खुद सोच के देखिए कि आपने इतना हार्ड मेहनत करके ये इस रिजल्ट के लेवल पे आप आए हैं। ये इंटरव्यू देने का मौका सबको नहीं मिलता है, आप ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि आपको इंटरव्यू देने का मौका मिला है। तो उस 15 मिनट में आप क्यों नहीं अपना जो बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट का मतलब हुआ अधिकतम 100% शिष्टाचार, 0% एटिकेट, ठीक है, 0% एटीट्यूड, और फिर ये जो क्वेश्चन आंसर देने के दौरान जिसका जवाब आता है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब, और जिसका जवाब नहीं आता है सॉरी बोलना, और उसके बाद मुस्कुराते हुए, इंटरव्यू अच्छा गया हो खराब गया हो, लास्ट में भी आप इंटरव्यू खराब गया, मान लीजिए कई लोगों का होता है इंटरव्यू अच्छा नहीं गया उनके अकॉर्डिंग, वो निगेटिविटी में है थोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी एक आपको अपना वहाँ पे नाटक करना पड़ेगा। नाटक का मतलब होता है कि आपको एक एक्टर के रूप में काम करना पड़ेगा। उस मन में कई बार दबाव है, उसके बावजूद भी वहाँ से मुस्कुराते हुए, थैंक यू बोलकर मुस्कुराते हुए और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। यह भी एक बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट है। और इन बातों को अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आप 85 प्लस मिनिमम जरूर ले आएंगे। और इस 85 प्लस आता है तो फिर आपको रोल नंबर दिखने से, और उसके ऊपर मेंस में ज़्यादा नंबर आया है और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा नंबर अगर आपका आ जाता है तो फिर तो आपको रैंक लेने से। एक इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि जैसे कि पटना में काफ़ी लोगों का, हम लोग गए थे 170 लोगों का 2 पैनल में बैठ के मौर्या होटल में हम लोगों ने इंटरव्यू लिया। जो भी बेस्ट ऑफ अपना सजेशन हो सकता है वो सारे सजेशन हम लोगों ने दिया, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लोगों का 16, 17, 18, 19, 20 को जो इंटरव्यू है वो लोग मॉक नहीं दे पाए।
संख्या अधिक होने के कारण। तो उनके लिए फिर हम लोग 14-15 तारीख को पटना में मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं भी उसमें मैं भी रहूँगा, मेरे साथ और भी जो पटना में लोग हैं वो लोग भी रहेंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या और जो एक्सपीरियंस लोग हैं। तो जो लोग भी अभी भी आस्थाई से नहीं जुड़े हुए हैं और उनको लगता है कि हमारे साथ जुड़ के 2 नंबर 5 नंबर बढ़ सकता है, तो ध्यान रखिए 2-5 नंबर बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकता है, आपका रैंक सुनिश्चित कर सकता है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दिला सकता है। तो हमें लग रहा है कि आपको कोई अपने साथ जोखिम नहीं लेना चाहिए। और आस्थाई की जो प्रोसीजर अब जो मॉक इंटरव्यू का है वो इतना टफ नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ करके पटना में एक मॉक ना दें। आप ज़रूर एक मॉक दीजिए, हम लोगों के साथ बैठ के मॉक दे करके आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, आप अच्छे फीलिंग के साथ इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। ठीक है। सर की बातों के बाद सुनने के बाद मुझे ऐसा ही लगता है कि 10 मिनट में आप अपनी पर्सनालिटी को जज कराना चाहते हैं तो उसमें फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन की तरह काम करेगा। तो आप बेहतर ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करें, बेहतर ड्रेस पहन के जाएं, बेहतर एटिकेट दिखाएं, इसी से आपको शायद अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।